अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने जो गिग बनाई है वो हमारी अभी तक उसका रिस्पांस क्या है, वो रैंक हुई है कि नहीं हुई, और उसकी एसईओ कल वाली गिग की हम एसईओ भी करेंगे। कल मैंने आपको डिटेल से नहीं था बताया कि गिग गिग हमने जब बनाई थी उसके कुछ पॉइंट्स थे वो कल मैंने मिस कर दिए थे। आज हम दोबारा अपनी गिग पे आते हैं और देखते हैं अपनी गिग पे कि हम क्या चीज़ें हमने कल मिस की थी और क्या कुछ हमने कल किया था। उसकी एक बारी हम बेहतर तरीके से रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये इम्प्रेशंस आ गए हैं इधर। उससे पहले ये इम्प्रेशंस नहीं थे हैं, ये आपको इस लेक्चर के बाद में मैं बताऊंगा कि ये इसका क्या मतलब है। इन इम्प्रेशन इन इम्प्रेशन का क्या मतलब है। इसको इधर से मैंने किया एडिट। सबसे पहले मेरा ये वाला पेज आ गया था। इस पर मैंने लिखा था सर्च करके आई विल राइट क्रिएटिव आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग इन 2 आवर्स या विद इन 2। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने देखनी है, जब आपने ये गिग बना ली और इसका ये टाइटल लिख दिया ना, उसके बाद आपने इसको चेंज नहीं करना। इस टाइटल को अब आपने चेंज नहीं करना। क्यों नहीं चेंज करना? उसकी एक रीजन है। उसकी रीजन ये है, ये देखें, ये यूआरएल मेरा देख रहे हैं आप, ये मेरा यूआरएल भी बन गया। मेरा क्या यूआरएल बना है? गाली पेज, उसके बाद मैनेज गिग्स। ये मैनेज गिग्स इस वजह से एडिट का ऑप्शन है। अब एडिट में, एडिट की बजाय हम प्रीव्यू करेंगे, फिर ये मैनेज गिग नहीं शो होगा। स्लैश राइट क्रिएटिव आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग इन 2 आवर्स। अभी कोई भी गूगल पे भी सर्च करेगा राइट क्रिएटिव ब्लॉग एंड आर्टिकल राइटिंग इन 2 आवर, तो मेरी गिग शो हो जाएगी गूगल के थ्रू भी। तो ये यूआरएल बन गया। ये यूआरएल हमारा सिंक्रोनाइज कर रहा है इसके साथ। ये जो हमने टाइटल रखा है, ये टाइटल ऑटोमेटिकली यूआरएल बन जाता है। अब अगर इस टाइटल को मैं चेंज करूंगा, मेरा यूआरएल चेंज नहीं होगा। यूआरएल एक बार ही बनता है और ये चेंज नहीं होता। फर्ज करें मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इन 2 आवर्स को मैं लिख देता हूँ विद इन 2 आवर्स, और यहाँ पे आ कर देता आई विल राइट अ क्रिएटिव आर्टिकल एंड, ये मैंने चेंज कर लिया। इसको मैं चेंज करके इसको मैंने सेव कर दिया। इधर से मैंने आर्टिकल टाइटल से चेंज कर लिया, तो मेरा यूआरएल चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है आपने टाइटल बड़ा सोच समझ के रखना है, क्योंकि जब एक बार आपकी गिग बन जाती है, उस पे ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये मैंने गिग बनाई थी, विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड मार्केटिंग एजेंट। ये आपको अपनी मैं गिग दिखाता हूँ। इस गिग को देखते हैं, ये मेरी पुरानी गिग है, इस पे मुझे ऑर्डर भी काफी मिले थे। अभी इसका मैं टाइटल चेंज नहीं कर सकता। ये देखें जरा, ये मैंने जब गिग बनाई थी उस टाइम पे मैंने लिखा था आई विल डू सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मेक प्रमोशनल प्लान्स। ये नजर आ रहा है आपको? ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बारी ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखें, ये मैंने जब मैंने ये तकरीबन मुझे साल हो गया गिग बनाए। ये जब मैंने गिग बनाई थी तब मैंने ये लिखा था। तो अभी 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 ये क्यों आ रहा है? ये क्यों चेंज है? इस वजह से चेंज है, मैंने इसको एक दो बारी अपने टाइटल को चेंज किया है। इसी वजह से मुझे इस पे इतने ऑर्डर भी, 6-7 ऑर्डर भी मिले, 6-7 रिव्यूज भी हैं। पर ये मेरी गिग रैंक नहीं करती। उसकी वजह ये है कि मेरा टाइटल और मेरा जो यूआरएल है वो चेंज है, क्योंकि अपने टाइटल को मैं चेंज करता रहता था। मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें सीखी हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लगा कि कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग भी जब आपने यूआरएल रखना है, फिर आपकी जब एक बारी गिग पे 5-6 ऑर्डर्स आ जाएंगे, फिर वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगी। इस वजह से आपने इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। ये यहाँ हम इस पे थे। आपने अपने यूआरएल और टाइटल को चेंज नहीं करना। आपने बड़ा सोच समझ के टाइटल रखना है। उसके बाद एक और नई ऑप्शन आज ओपन हो गई है, और वो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जब हम प्राइस पे जाते हैं तो तब आती है ऑप्शन। प्राइस से जब हम वापस आएंगे फिर ये ऑप्शन आएगी, अपग्रेड एसईओ। अपग्रेड एसईओ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ना, जब यहाँ पे मैं जब क्लिक करूंगा तो ये एक नई बार आ गई है इस पे। यहाँ से हम इसकी एसईओ कर सकते हैं। ये एक नई बार यहाँ पे शो हो गई है। यहाँ पे भी आपने अपने जो मेन वर्ड्स है, टाइटल पे जो हमारे मेन वर्ड्स है, मेन लाइन है, उसको यहाँ पे लिखना है। और ये देखिए, अभी ये यहाँ पे आप 50 लाइन ही लिख सकते हैं। ये 50 वर्ड्स ही लिख सकते हैं। ये 58 वर्ड्स है, इसको मैं चेंज करता हूँ। आई विल राइट अ क्रिएटिव आर्टिकल एंड विद इन भी खत्म कर देता हूँ। इस तरह के हेल्पिंग वर्ब वगैरह हम मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। और आई विल राइट क्रिएटिव आर्टिकल एंड भी खत्म कर देता हूँ इन 2 वर्ड्स।
और खत्म कर देता हूँ, ये खत्म कर देता हूँ। ये देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। एसईओ का मतलब है कि जब हम गूगल में, फर्ज करें आपने पिज्जा हट लिखा है, तो सॉरी, जब आपने लिखा है बेस्ट पिज्जा लिखा है, तो ऑटोमेटिकली पिज्जा हट ही क्यों आता है, कोई और क्यों नहीं आता, मैजियो क्यों नहीं आता, या फ्रेंगोस क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि उन्होंने अपनी वेबसाइट की एसईओ की हुई है, और वो उस एसईओ में एक दिन में नहीं हुई, उसके पीछे पता नहीं कितने साल उनको लगे हैं, कितनी बड़ी उनकी टीम है, उनकी एसईओ करती रहती है। खैर ये एक डिफरेंट टॉपिक है, हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे अगर इस पे ज्यादा लेक्चर देंगे। अच्छा, एसईओ टाइटल अभी कर लिया। एसईओ का मतलब है कि जो गूगल पे, या गूगल पे नहीं भी, इधर भी कोई सर्च करेगा ना, इधर भी कोई सर्च करेगा, फेस फाइवर पे भी कोई सर्च करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी गिग ओपन होगी। गूगल पे कोई नहीं भी सर्च कर रहा, फाइवर पे भी कोई सर्च करेगा तो आपकी गिग ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। ये 50 पूरे मैंने करने, 50 के अंदर करना है। आई विल राइट क्रिएटिव आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग इन 2 आवर्स। ठीक है, अब ये 49 वर्ड्स हो गए हैं, ये ऑटोमेटिकली रेड से ग्रे हो गया। ठीक है, इसको अब मैंने सेव कर लिया। अच्छा, एक और चीज है, आज एक दो स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे, यहाँ पे आपने डॉट भी नहीं लिखना। यहाँ पे आप डॉट लिखेंगे फिर भी नहीं, आपके टाइटल नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। ये डॉट वगैरह, ये चीजें, इस तरह की चीजें 1 2 3, ये भी नहीं, न्यूमेरिक भी नहीं लिखना, डॉट भी, सिंबल वगैरह कुछ भी नहीं आपने यहाँ पे टाइटल में लिखना, सिर्फ ये अल्फाबेट्स ही लिखने हैं, सिंपल। ये मेरी इसकी एसईओ भी हो गई है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है, आज एक दो स्टूडेंट्स ने शेयर किया था कि उनकी गिग्स आगे नहीं थी जा रही। ये लैंग्वेज की एक ऑप्शन आ रही थी, तो मैंने एक ही ऑप्शन टिक की है। यहाँ पे जब भी आप गिग्स बनाएंगे देखना, यहाँ पे कभी एक ऑप्शन इधर आ रही होगी, एक ऑप्शन इधर आ रही होगी, एक ऑप्शन इधर आ रही होगी, 2 3 ऑप्शन फर्ज करें अगर आ रही हैं, आपने फिर वन बाय वन पहले लाइन इस ऑप्शन पे जाके इसको चेक करने हैं, इस ऑप्शन में जाके इसके चेक करने हैं, जो जो आपने टिक करने हैं उस ऑप्शन में। ये जितनी ऑप्शन इधर लिखी होंगी इनको आपने क्लिक करना है, क्लिक कर करके वन बाय वन करना है। नॉर्मली यहाँ पे आप मिस कर देंगे, सिर्फ एक ही जो पहली ऑप्शन है उस पर आप टिक कर देंगे, और जब उसको सेव करने लगेंगे तो वो सेव नहीं होगा, वो लिखा आएगा मेटा डाटा मिसिंग। तो वो फिर सारा दिन भी आप लगे रहेंगे, आपको पता नहीं चलता मेटा डाटा कौन सा मिस हो रहा है हमारा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज जो कल हमने देखी थी, ये टैग वर्ड्स थे, ये सिमिलर होने चाहिए मेरे मेरे टाइटल के साथ। अच्छा, अब इस पेज पे हमारी 4 चीजें हैं जो हमारी सिमिलर हो गई हैं। पहली चीज क्या है, मेरा जो यूआरएल है, जो मेरा यूआरएल है ये सेम है टाइटल के साथ। हालांकि सेम अभी नहीं रहा, मैंने थोड़ा सा चेंज भी कर लिया, वो सिर्फ आपको मैंने बताने के लिए किया है कि चेंज कर भी लेंगे तो यूआरएल, मेरा यूआरएल और मेरा टाइटल, और ये चीज, सेकंड चीज ये, और थर्ड चीज मेरा एसईओ, ये सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, ये एक दूसरे के साथ मैच करने चाहिए वर्ड्स। ठीक है, ये तीन चीजें सेम होने के बाद चौथी जो चीज मेरी सेम होनी चाहिए वो है मेरे कीवर्ड्स। मेरे कीवर्ड्स में मेरा टाइटल रिपीट होना चाहिए एटलीस्ट। ये जो 3 कीवर्ड्स मैं यूज करूंगा आउट ऑफ 5, जो 3 यूज करूंगा उसमें मेरा जो टाइटल है वो टाइटल के वर्ड्स रिपीट होने चाहिए, और रिपीट भी हो, और कीवर्ड वो कीवर्ड यूज हो जो कि नॉर्मली लोग यूज कर रहे हैं। आप रिपीट भी कर लेंगे और वो कीवर्ड यूज करेंगे जो कि नॉर्मली मार्केट में नहीं यूज हो रहे, जिस तरह हमने लोगों की फाइवर की गिग्स देखी थी, तो फिर वहां पे आपको फिर मसला होगा। ठीक है, ये 4 चीजें थी जो हमने की थी इस पेज में। यही सबसे मेन पेज भी यही है आपकी ना, गिग की रैंकिंग या गिग की एसईओ के लिए यही मेन पेज है। यहाँ पे अब आ गए हम प्राइसिंग पे। कल हमने की थी सिंगल सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, आज मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। कल टाइम थोड़ा कम था इसलिए कल हमने इतना डिटेल में नहीं था किया, आज हम इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। इसको बंद कर दिया मैंने। ये थ्री ये आ गए मेरे 3 पैकेजेस आ गए। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ, बेसिक पैकेज है, इसका नाम मैं रख देता हूँ गोल्डन पैकेज। गोल्डन पैकेज रख दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई विल राइट, उस 800 लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1500, 1400 कर देता हूँ, 1400 वर्ड्स इन 1 डे। ठीक है, यहाँ पे डिलीवरी टाइम इसका भी मैं 1 डे, उसका डिलीवरी टाइम बस हमने ऐसे में 2 आवर्स रखा हुआ है, पर वो 2 आवर शो नहीं हो रहा। ठीक है, नंबर ऑफ रिवीजन मैं इसको कर देता हूँ, रिवीजन अभी 7 कर दी इसकी रिवीजन।
उसके बाद वर्ड्स इंक्लूड्स 1400 है, यहाँ पे मैं 1400 लिख देता हूँ। 1400, 1400 वर्ड्स है और कमर्शियल यूज भी है, टॉपिक रिसर्च भी मैं कर लूंगा इसकी। और ये 10 है और ये इससे डबल तो नहीं होने चाहिए, इसको मैं कर लेता हूँ 15 $15 में। ये भी आपने देखना, फर्ज करें आप इधर 800 वर्ड्स $10 में कर रहे हैं तो $20 में आप अगर उसको बोलेंगे मैं 1400 वर्ड्स कर रहा हूँ तो वो कहेगा कि आप अगर इतने का 800 वर्ड्स पे आप $10 ले रहे हैं तो इससे डबल में तो आप 60 1600 वर्ड्स में तो $20 बनने चाहिए। इस तरह आपने उसके देख लेना है, आपकी जो जस्टिफाइड होनी चाहिए आपकी जो प्राइसिंग है। रिवीजन का मतलब है कि जो क्लाइंट है वो आपसे कहेगा कि ये नहीं मुझे पसंद नहीं आया, इसको थोड़ा चेंज करो, मुझे पसंद नहीं आया, इसको चेंज करो। ये नॉर्मली रिवीजन होती हैं जहाँ पे आप लोगो बनाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, नॉर्मली रिवीजन उधर चलती हैं। कंटेंट राइटिंग में रिवीजन इतनी ज्यादा नहीं होती, वो आपको थोड़ा बहुत कह देगा कि ये थोड़ा पैराग्राफ है, इसको चेंज कर लो, इसकी टून चेंज कर लो, इसके वर्ड्स चेंज कर लो। तो नॉर्मली रिवीजन उधर होती हैं आपकी, ठीक है। कंटेंट राइटिंग में इतनी ज्यादा नहीं रिवीजन होती। अच्छा, ये जो थर्ड पैकेज है इसका डायमंड डायमंड पैक, इसको मैंने ये रख लिया। यहाँ पे मैं उसे कहता हूँ आई विल राइट 2000 वर्ड्स। अच्छा, 2000 वर्ड्स ये हो गया। यहाँ पे डिलीवरी टाइम भी अब 2 दिन कर देते हैं, 2000 वर्ड एक दिन में तो नहीं लिखे जाएंगे। और इधर मैं अब ये बड़ा थोड़ा पैकेज है, इधर मैं रिवीजन पे इसको अनलिमिटेड कर देता हूँ। देख रहे हैं, उसको मैं कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहा हूँ जितना वो मुझे बड़ा, हालांकि थोड़ा ही अमाउंट है पर फिर भी जितने वो मुझे बड़े ऑर्डर दे रहा है मैं उसको ज्यादा फैसिलिटेट कर रहा हूँ। यहाँ पे 5 रिवीजन है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। और इधर मैं वर्ड्स कर दिए मैंने 2000। माइक तो म्यूट कीजिए। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे भी मैं कमर्शियल यूज ये भी कर लिया और यहाँ पे मैं इधर कर लेता हूँ $20। ये देखिए अब ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है ना, वो $10 पे कर रहा है 800 के लिए, और 20 इस तरह 10 + 10 तो 1600 वर्ड बनते हैं, तो यहाँ पे $20 में मैं उसको वर्ड भी ज्यादा दे रहा हूँ। ये थोड़ा अट्रैक्टिव पैकेज लग रहा है। इसको भी मैंने कर लिया सेव, इसको मैंने सेव कर लिया। यहाँ पे आप आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, पर अभी ये चीजें आपने अपनी गिग में ऐड नहीं करनी क्योंकि आपके अभी बिल्कुल स्टार्ट है, तो आपने गिग्स को अपने लाइट ही रखना है। आप यहाँ पे उससे एडिशनल वर्ड्स के यहाँ पे चार्जेस लगा सकते हैं कि मैं जब आपकी गिग रैंक हो जाएगी, ऑर्डर बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे, फिर इस तरह की चीजें आप अपनी ऐड कर सकते हैं कि मैं कुछ और भी वर्ड्स, अट्रैक्टिव से वर्ड्स ऐड कर दूंगा या कर दूंगी, उसके मैं अलग से चार्जेस दूंगी। फास्ट एक्स्ट्रा डिलीवरी के फर्ज करे वो बोलता है कि 2000 वर्ड्स वाला जो मेरा ऑर्डर है, जो मेरा डायमंड पैकेज है, वो मुझे आप एक दिन में दोगे तो फिर कितने पैसे लोगे, तो फिर आप कह सकते हैं एक दिन में देने के मैं $5 एक्स्ट्रा लूंगा। हालांकि 2 डेज था ना, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि मैं ये जो प्रीमियम पैकेज है इसको मैं डिलीवरी फर्ज करे अगर इसकी 1 डे डिलीवरी मैं कर देता हूँ तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि मैं आपसे $5 एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है। इस तरह का कुछ आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव कर दिया। एडिशनल रिवीजन भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे 7 रिवीजन है, मैं अगर उसको अनलिमिटेड पे ले जाऊंगा तो उसके मैं आपसे $5 एक्स्ट्रा लूंगा। इस तरह की चीजें जब आपकी गिग रैंक होगी, ऑर्डर ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे, फिर आप लोगों ने ये काम करना है। इसको मैंने कर लिया सेव। इधर से आए थे हम डिस्क्रिप्शन पे। इधर ये अभी प्राइसिंग भी तीनों हो गई। डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको बताया था कि आपने डिस्क्रिप्शन 12 डिस्क्रिप्शन जो लिखनी है वो 1200 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन होती है। तो इस पे आपने दो चीजें, एक ही बल्कि चीज है वो आपने दो बार ही रिपीट करनी है, और वो ये है कि जो आपका टाइटल है, या ये देखे यूआरएल में भी पता चल रहा है हमारे टाइटल का जो टाइटल है वो आपने फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा में एक बार ही रिपीट करना है। ये एसईओ के लिए जरूरी है। जब आप एसईओ रिलेटेड आर्टिकल भी लिखते हैं तो जब आप नोट करना, जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं वेबसाइट पे, तो उन्होंने एक उसके फर्स्ट पैरा में आर्टिकल की जो हेडलाइन है
उसको रिपीट किया होता है, और बिल्कुल जो लास्ट पैरा है उसमें भी उस आर्टिकल की हेडलाइन को रिपीट किया होता है, और पूरे आर्टिकल में वो जो उनकी हेडलाइन होती है उसको वो 5 टाइम्स उन्होंने रिपीट किया होता है। ये एसईओ के कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करते हैं ये कंटेंट राइटर या जो एसईओ स्पेशलिस्ट राइटर हैं, ये इन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो उसी रूल को हमने यहाँ पे भी फॉलो किया डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे हमने ये यहाँ पे भी लिखी, और उसकी हमने फुटर में बिल्कुल एंड पे भी ये मैंने लिख दिया। ठीक है, बीच में आपने अपना जो भी कंटेंट है वो ऐड कर लेना। ठीक है, अच्छा, ये तो बेसिक थी। अगर फर्ज करें आप उसको और थोड़ी मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरी गिग बिल्कुल फर्स्ट क्लास टिप टॉप लगे, फिर आप इसको कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नॉर्मली लोग कंटेंट राइटिंग में नहीं लिखते। आप, अगर मैंने स्टोर बनाना था शॉपिफाई का, उस पर मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिखे थे कि जो क्वेश्चंस के आंसर आप कस्टमर से आप पूछ सकते हैं और उसके वो आपको रिप्लाई भी करे। ये देखिए उसने एग्जांपल लिखी हुई है, डू यू ट्रांसलेट टू इंग्लिश एज वेल। ये क्लाइंट आपसे पूछ सकता है ना क्वेश्चन कि डू यू ट्रांसलेट टू इंग्लिश एज वेल, इसका आप आंसर लिख सकते हैं। इस तरह जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ये भी मेरे माइंड में कोई भी नहीं आ रहा, अभी मेरे माइंड में कोई भी नहीं आ रहा, पर आपने लोगों के देख लेना, अगर उन्होंने को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप उस पर लिख सकते हैं कि डू यू, इस पे एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म काम करेंगे, डू यू अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एज वेल, तो आप कह सकते हैं यस आई विल बी अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एज वेल। इस तरह कोई भी क्लाइंट के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप कोई ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने इसको कोई भी नहीं ऐड किया, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको अपने फ्रीक्वेंटली, बल्कि आपको मैं ना अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो मेरी एक गिग में मैंने लिखे थे। ये मेरी गिग है, मेरा ख्याल है इसी गिग पे होंगे। ये गिग है मेरी, इसके मैं आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अपने दिखाता हूँ जो मैंने लिखे थे, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि एफएक्यूज कौन से हो सकते हैं। ये देखें, मैंने लिखा था इज इट अ फिक्स प्राइस गिग, उस पर क्वेश्चन भी मैंने खुद ही लिखा, फिर उसको आंसर भी मैंने खुद ही दिया, नो ऑब्वियसली इट डिपेंड ऑन यू। ठीक है, आप प्रीमियम थीम प्रोवाइड करेंगे, विल यू प्रोवाइड प्रीमियम थीम, ये भी इसका आंसर भी मैंने लिखा। उसके बाद ये मैं डोमेन बाय करूं या ना करूं, तुम लोगो डिजाइन करके दोगे कि नहीं दोगे। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो सकते हैं, जो क्वेश्चन आपके आपके साथ कर सकते हैं क्लाइंट, वो आप फ्रीक्वेंटली आस्क में लिख सकते हैं, पर जरूरी नहीं आप लिखें, कंटेंट राइटिंग में नॉर्मली लोग नहीं भी लिखते। पर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कल को आप कोई और भी गिग बनाएंगे तो आपको आइडिया हो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे हम क्या क्या लिखते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स पे। रिक्वायरमेंट्स में कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये नॉर्मली रिक्वायरमेंट होती हैं जहाँ पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड गिग बनती हैं, तो हम उनसे रिक्वायरमेंट्स कुछ लेते हैं कि आपने कौन सी लैंग्वेज में काम करवाना है, और आपके आपके प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है, फार्मूलाज आपने कौन से यूज करने हैं। नॉर्मली उधर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि हमारी जो गिग है वो बिल्कुल सिंपल सी होती है कि 800 वर्ड लिखने हैं, क्लाइंट ने आपको टॉपिक दे देना है और उसने बोलना है कि यूनिक होने चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो आप फौरन उसके ऑर्डर को पे काम स्टार्ट कर देंगे। नॉर्मली रिक्वायरमेंट्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड गिग्स हैं उधर होती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होंगी तो काफी किस्म की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, क्या आपने सी प्लस प्लस यूज करनी है, आपने फलाना लैंग्वेज यूज करनी है, तो वहां पे फिर हम रिक्वायरमेंट्स की एक पूरी लिस्ट देते हैं आपको, पर इधर नहीं जरूरत, पर एक रिक्वायरमेंट आपने देनी थी, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। सारी बात है, जब आप आर्टिकल किसी ने लिखवाना है तो एक रिक्वायरमेंट तो होनी है ना, किससे रिलेटेड आर्टिकल लिखना है, टॉपिक क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गैलरी, गैलरी में मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि जब भी आप लोगों ने इसका इमेज लगाना है
इमेज लगाते हुए जिधर से आपने इसका इमेज को पिक करना है उधर आपने इसका रीनेम कर देना है। ये गिग की एसईओ का लास्ट स्टेप है। आपने रीनेम करके इसको टाइटल के नेम के साथ रिप्लेस कर देना है। फर्ज करें टाइटल टाइटल है ना मेरा क्रिएटिव आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग, तो इसको चाहे हाफ इतना कर दें, आप इसको रीनेम कर दें, ठीक है। इसको रीनेम कर देना, कोई ABCZY XYZ नहीं, कोई इसका नाम रखना, ठीक है। ये आपने काम करना है तो आपकी गिग बन जाएगी। इस तरह आपने गिग अपनी बना लेनी है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, अब मैं आता हूँ दूसरे सेक्शन पे। अच्छा, ये आपको मैंने कल भी बताया था कि अच्छा, अब यहाँ से आपने स्विच टू बाइंग में आना है। अब कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि आप लोग दे सकते हैं। वो जब मैं ये वीडियो शेयर करूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको मैं कुछ सर्विसेज लिख के दे दूंगा और उनके वो भी लिख के दे दूंगा उनका कंपटीशन कितना है। तो वो आप 2-3 गिग्स बना सकते हैं जो कि आपकी इजीली रैंक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि आप लोग सब लोग दे सकते हैं। सबसे पहली सर्विस है, एक ये है प्रूफ रीडिंग की। प्रूफ रीडिंग का इसका काम इधर भी आप वर्क पे भी है। मेरी एक स्टूडेंट है और इधर की एडमिन भी है, उसको 2-3 ऑर्डर सिर्फ प्रूफ रीडिंग के ही मिल गए हैं। तकरीबन 15 डेज के अंदर उसको सेकंड ऑर्डर प्रूफ रीडिंग का मिला है। तो ये काम है, ये आप लोग भी कर सकते हैं। प्रूफ रीडिंग को इतना मुश्किल काम नहीं है। एक आप इससे रिलेटेड गिग बना सकते हैं। अच्छा, ये तो इस पे आप लोगों ने जब इसको देखना है तो ये इसकी सर्विसेज भी चेक करनी है, सर्विसेज अवेलेबल। यहाँ पे लो कंपटीशन वाली आपने गिग बनानी है। यहाँ पे प्रूफ रीडिंग प्रोफेशनल देखते हैं, हम इसके साथ ऐड करते हैं। इसके साथ जब मैं प्रोफेशनल ऐड करूंगा तो ये 15,000 अभी है। तो ये देखें, ये आप इस तरह की ये गिग बना सकते हैं। आई विल डू प्रोफेशनल प्रूफ रीडिंग फॉर यू, इस तरह की कोई गिग बना लेंगे। इसकी सर्विसेज भी थोड़ी सी अपवर्क पे इसका काम ज्यादा, पर फाइवर पे आप लोग गिग बना सकते हैं। तो फाइवर पे भी आपको ऑर्डर मिलेंगे। ये 59 ऑर्डर सिर्फ इसके प्रूफ रीडिंग के ही हैं, ठीक है। ये आप गिग बना सकते हैं। एक आप ये गिग बना सकते हैं। उसके बाद एक आप गिग बनाएं, सब लोग गिग चाहे बना लेना, टर्निटिन अकाउंट की। टर्निटिन टर्निटिन के अलावा ये 5 सर्विसेज हैं, टाइपिंग, डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, MS ऑफिस एंड वर्चुअल असिस्टेंट। ये 5 सर्विसेज हैं। इससे रिलेटेड भी आप लोग गिग्स बना सकते हैं। और उसके साथ साथ मैंने इनकी टाइटल्स भी मेंशन कर दी हैं। अगर आप इन टाइटल से रिलेटेड गिग बनाएंगे तो होपफुली आपकी गिग जो है जल्दी रैंक हो जाए। और ये जो फाइल है ये मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया, आप उधर से भी ले सकते हैं। इसकी आप एक गिग बना लेना। टर्निटिन ये सॉफ्टवेयर है जो प्लेजरिज्म चेक करता है। तो ये हमारी एक मेंबर है, इसी क्लास में हमारी एक मेंबर है, तो उसके पास इस सॉफ्टवेयर की एक्सेस है। तो ये $5 की गिग है। ये आप जब गिग बना लेंगे तो जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आएगा तो वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप ना उससे इसकी ये चेक करवा सकेंगे उसका प्लेजरिज्म। ये $5 या $10 की एक गिग होती है। ये चेक करते हैं, ये देखें, आई विल चेक प्लाजरिज्म एंड डिलीवरी रिपीट्स। ये देखो $5 का ये काम है। तो ये नॉर्मली लोग करवाते हैं। इस तरह की भी आप एक गिग बना सकते हैं। और ये जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपकी रिपोर्ट जो है बनवा के दे दूंगा उसी से जो हमारी इस बैच में हमारी एक स्टूडेंट है, उसके पास अकाउंट भी है, ठीक है। ये इस तरह की रिपोर्ट देते हैं। किसी ने भी जब ये थीसिस वगैरह या प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करवाना होता है यूनिवर्सिटी में, तो टर्निटिन से वो एक बारी रिपोर्ट चेक करवा लेता है कि कहीं पे कॉपी पेस्ट तो नहीं है। तो ये भी एक सर्विस अच्छी है। उसके बाद चलें, ये तो एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सर्विस थी जो कि आप बना सकते हैं। उसके बाद आप एक और काम भी कर सकते हैं। प्रूफ रीडिंग का मैंने आपको बताया, टर्निटिन का बताया। उसके बाद आप डाटा डाटा एंट्री की गिग भी बना सकते हैं। अच्छा, जो आपने डाटा एंट्री की जब आप गिग बनाएंगे तो फिर आपने देखना है, इस पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा क्योंकि हर दूसरे फ्रीलांसर ने एक गिग डाटा एंट्री की जरूर बनाई होती है।
तो आप लोग भी देख लेना जिस पे कम कंपटीशन हो जिन वर्ड्स पे, वो गिग बनाना। ये मैं आपके साथ ना एक फाइल प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, जो कि कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स या टाइटल लिखे हुए हैं, तो उन्हीं को आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी गिग्स भी बन जाएंगी, और आई होप के इजीली आपकी रैंक भी हो जाएंगी। तो आपकी अब 3 गिग्स हो गई हैं, एक आपकी प्रूफ रीडिंग की गिग, एक आपकी टर्निटिन की गिग, एक आपकी डाटा एंट्री की गिग। अच्छा, उसके बाद कुछ गिग्स ऐसी हैं, ये गिग्स हैं कि अमेरिका में या यूरोप में या इंग्लैंड में लोग चाहते हैं कि उनसे लोग बातें करें, फ्रस्ट्रेटेड है वहाँ के लोग, तो वो चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स को कोई सुने, उनको 1 घंटा दे सुनने का। तो उस तरह की भी आप गिग बना सकते हैं, जिसमें आप उन्हें बोलेंगे कि आई विल प्रे फॉर यू, आई विल लिसन टू यू। इस तरह की गिग्स, इस तरह की गिग चेक करते हैं, आई विल लिसन टू यू उस पे, लिसन लिसन टू यू, ये देखे ना, ये चेक करते हैं कोई है इस तरह। नहीं, ये तो आ गए हैं। खैर, ये और भी आई विल बी योर फ्रेंड आ गई, इस तरह की आप ना मत करना, पर आप नॉर्मल ये कर सकते हैं, आई विल लिसन टू यू, आई विल प्रे फॉर यू। ये ये इसको देखना कहाँ रह गई। अच्छा, ये जो थेरापी सेशन है, ये तो एक प्रोफेशनल गिग है ना, इससे रिलेटेड तो बन सकती है। पर एक ना इधर एक है रिलेशनशिप मैनेजर, ये इधर से देख, एक है रिलेशनशिप मैनेजर। आप लोग सर्च करना, अगर आप में से कुछ लोग कर सकते होंगे तो ये गिग भी बन सकती है पार्ट टाइम के लिए, सिर्फ उधर ही पार्ट टाइम के लिए ये गिग बन सकती है, क्योंकि हमने अभी 5-6 गिग्स अपनी पूरी करनी है। एक दो गिग्स तो हमारी प्राइमरी गिग्स होंगी, जो कंटेंट राइटिंग की गिग है वो हमारी प्राइमरी है। हमने तो इस तरह की भी गिग्स, ये देखे ना, रिलेशनशिप रिलेशनशिप एडवाइस, इस तरह की गिग्स में भी आ सकती है। पर लिसन टू यू थोड़ी सी जरा सोफिस्टिकेटेड किस्म की है। ये देखिए, ये पाकिस्तानी लड़की है, ये आई विल बी अ गुड लिसनर एंड गिव यू रिलेशनशिप एडवाइस। इस तरह की गिग्स आप बना सकते हैं, अगर आप काम कर सकते हैं तो इस पे ऑर्डर इजीली आ जाता है आपको। तो और जो एक दो और गिग्स हैं, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब मैंने आपको 5-6 गिग्स बता दिए। एक तो आपने कंटेंट राइटिंग की गिग बनानी है, उसके बाद आपने एक प्रूफ रीडिंग की गिग बना लेनी है, फिर एक आपने टर्निटिन की गिग बना लेनी है, फिर एक आपने डाटा एंट्री की गिग बना लेनी है। उसके बाद एक गिग है वेब रिसर्च की, वो भी आप बना सकते हैं। वेब रिसर्च की गिग आप बना सकते हैं, ये वेब रिसर्च, वर्चुअल असिस्टेंट की भी बन सकती है वेब रिसर्च। इसको वेब रिसर्च, डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, ये एक जैसा ही काम है, इसकी गिग भी बन सकती है आपकी। पर इन सब गिग्स के अलावा मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा कि आप लोग गिग बनाएं जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है, वो एक दो गिग जरूर बनाएं। स्पेशलाइज्ड गिग भी एक आध होनी चाहिए। ये सारी ये 5-6 इसी तरह की गिग बना लेंगे तो फिर ऑर्डर आने के चांसेस कम है। एक आध गिग आपकी स्पेशलाइज्ड गिग भी होनी चाहिए। अगर आप कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी करते हैं तो एक आध अच्छी कंटेंट राइटिंग की या दो कंटेंट राइटिंग की बना ले, एक प्रूफ रीडिंग की बना ले। वो तीनों एक जैसी हैं तकरीबन, जो कंटेंट राइटिंग करता है वो प्रूफ रीडिंग भी कर सकता है। वो आप अपनी 3-4 प्राइमरी गिग बनाएं, और एक दो आप अपनी सेकेंडरी गिग बनाएं। अब ये देखिए, मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ। मेरी 2-3 प्राइमरी गिग्स हैं, एक दो सेकेंडरी गिग्स हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी 5-6 गिग्स पूरी की हुई हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अब मेरी प्राइमरी गिग है। ये किसी जमाने में मेरी प्राइमरी थी, आजकल मैं इस पे काम नहीं कर रहा। ये दो मेरी प्राइमरी गिग्स हैं। उसके बाद एक ही कंटेंट राइटिंग वाला काम अगर आ जाए तो एक दो ही मुझे ऑर्डर इसके हैं। ये मेरी प्राइमरी गिग है, 1 2 3, ये मेरी प्राइमरी गिग्स है जिन पे मुझे ऑर्डर मिलते भी हैं। एक ये शॉपिफाई की मैंने फिर एक और गिग बना दी, इसके बाद मैंने एक और ये बना दी। अब जो मेरी सेकेंडरी गिग्स हैं, वो ये लोगो डिजाइन किया, इस पे मुझे एक दो ऑर्डर मिले हैं, इस पे मुझे एक दो ऑर्डर मिले हैं। उसके बाद ये एक गिग मैंने अभी ये बनाई है, ये मेरी सेकेंडरी गिग है, एक्सेल से रिलेटेड, एक्सेल वर्क से रिलेटेड। तो इस तरह हम लोग, जरूरी नहीं कि जो हम बिल्कुल जिसमें स्पेशलाइज्ड है सिर्फ वही गिग्स बनाएं। हमारे पास ऑप्शन है तो हम क्यों ना अवेल करें उसको। सच ये है कि जो बाय रिक्वेस्ट आपको कल मैं बताऊंगा, या
कल या उससे अगले लेक्चर में बताऊंगा कि हम लोगों ने बाय रिक्वेस्ट कैसे देनी है, क्लाइंट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपकी एटलीस्ट 5 to 6 कंप्लीट हो। तो आज आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता भी दूंगा कि कौन कौन सी गिग्स हैं और कौन कौन से टाइटल्स हैं जिनको आप यूज़ करके गिग्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास 1-2 दिन में आप लोग तसल्ली से ये बनाएं, अपनी गिग्स बनाएं। तो ये जो इमेजेस हैं, इमेजेस की आपको अभी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि अभी आप लोग स्पेशलिस्ट नहीं है, आप लोग इसके ग्राफिक डिजाइनिंग के स्पेशलिस्ट नहीं है। मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ कि आप लोग इमेज कैसे बना सकते हैं। आपने पावर पॉइंट ओपन किया, पावर पॉइंट ओपन करने के बाद ये आपको मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाऊंगा, पर उससे पहले आपके इमेजेस तो होने चाहिए ना कंप्लीट। ये आपने पावर पॉइंट ओपन किया, इधर से मैंने इसको किया, इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया ब्लैक, ये मैंने ब्लैक कर दिया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग कैसे गिग बना सकते हैं, गिग का इमेज बना सकते हैं। इसका कलर मैंने कर दिया, ये कलर कर, ठीक है। इसका साइज मैंने, ये मैंने उसकी हेडिंग लिख ली है, ठीक है। तो इसके नीचे जो 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 कुछ आपने सर्विसेज देनी है वो 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 सर्विसेज आप लिख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप बल्कि ये लिख सकते हैं, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपको मैंने सिर्फ आइडिया ही देना था कि आप कैसे बना सकते हैं। अच्छा, अच्छा, इस तरह ये लिख के इस पे आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। आपको पता है ना, इधर से आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट में आके आप इधर से ऐड अ फोटो पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई भी जो पिक्चर है वो आप ऐड कर सकते हैं। इधर से आपको मैं कोई पिक्चर ऐड करके दिखा भी देता हूँ। कोई पिक्चर फर्ज करें आपने पिक्चर ऐड करनी है, ये वाली, इस तरह की को पिक्चर ऐड करनी है। ये भी कर सकते हैं ऐड, वैसे पिक्चर क्रॉप भी कर सकते हैं। इधर से मैं इसको बिल्कुल क्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, भी अच्छी लग रही है पिक्चर। अच्छा, ये देखें, ये अब मैंने बना लिया पूरा, एक मैंने इमेज बना लिया, पर ये तो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन सेव हो रही है ना। इधर से आपने एक छोटा सा काम करना है और यही टर्निंग पॉइंट है। इसको सेव या सेव एज करके, इसको यहाँ पे मैं करता हूँ सेव एज टाइप, इधर मैं करता हूँ इसको जेपीजी फाइल, जेपीईजी फाइल, सबको पता होगा इसका। इसको मैं इधर करके यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, बिग इमेज, और सेव इसको मैं कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, इसको सेव कर दिया, करंट स्लाइड ओनली। और ये देखिए, ये मेरा इमेज बन गया। आपका आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं भी करते, ये देखिए मेरा इमेज बन गया, एज अ फोटो सेव हो गया है। ये देखिए, ये इमेज बन गया। इसको अब मैं शिफ्ट कर दूंगा गिग पे और गिग का इमेज बन जाएगा, ये इजीली बन जाएगा। पहले मैं सारी ऐसे ही बनाता था, उसके बाद मैंने कैनवा सीखा है तो अब मैं कैनवा में बना रहा हूँ। पहले मैं ऐसे ही बनाता था, आप भी ऐसे बनाएं, 2 मिनट में आपका इमेज बन जाएगा। इस पे आप थोड़ी सी कर भी सकते हैं, थोड़ी ड्राइंग कर लें, इस पे फोटो वगैरह लगा दें, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह फाइवर के बाय रिक्वेस्ट और ऑर्डर कैसे देते हैं उसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।